आप सांसद रहे, 2 बार की आप एमएलए हैं। कुछ घटनाक्रम हाल ही में ऐसे हुए हैं जिन्होंने थोड़ा कीड़ा पैदा करते हैं। बीजेपी पार्टी के अंदर डिफरेंस होती थी, हालांकि कुछ चीजें चेंज नहीं है। चेहरे को लेकर कई बार आक्षेप लगते हैं, आरोप लगते हैं। तो ये जो घटनाक्रम है, इनको लेकर के इन पे कुछ अंकुश लगे? पार्टी की विचारधारा के खिलाफ अगर कुछ कहा है या बात की है या उसका आचरण पार्टी अनुरूप नहीं है तो हम उस पर तत्काल कार्रवाई करते हैं। जो कुछ घटनाएं हुई हैं, कुछ घटनाक्रम हुए, जैसे मैंने कहा इंदौर वाला कांड हुआ। इंदौर में चूहों के कुतरने से 2 बच्चियों की, नवजात बच्चियों की मौत का मामला, या छिंदवाड़ा में 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे मारे जाते हैं वो कफ सिरप के। दुखद घटना है। एक डॉक्टर के कारण और एक ही जगह से मेडिसिन के कारण में ये घटना हुई। मैं सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि जैसे ही सरकार के संज्ञान में आया, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई होगी जी। जो इतने लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई, इतने लोग अरेस्ट हुए, नहीं तो सिर्फ शोकाज दे के काम हो जाता। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, देश का दिल मध्य प्रदेश, और इस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन दोनों की ये प्रयोगशाला माना जाता रहा है। और ये जो प्रयोग दोनों ही करते रहे हैं, यहाँ बहुत सफल हुए। और ये मध्य प्रदेश ने दिशा और दशा देश के कई सूबों को दी है। मध्य प्रदेश वो सूबा है जिसने 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरे कुशाभाऊ ठाकरे जी, जिन्हें पितृ पुरुष भी कहा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कर्म से मध्य प्रदेश के थे और कुशाभाऊ ठाकरे जी जन्म से मध्य प्रदेश के थे, और उन्होंने यहां खड़ा किया। और जनसंघ के भी वो प्रदेश अध्यक्ष रहे कुशाभाऊ ठाकरे जी। तो ऐसी बीजेपी जिन्होंने एक, मैंने कहा कि अगर आप जाइए तो 2003 से 2025 लगातार बीजेपी मध्य प्रदेश में है। 15 महीने का वो कार्यकाल छोड़ दिया है 2018 से, और कुछ 15 महीने कमलनाथ के दौर का, लेकिन बीजेपी ही बीजेपी है। लेकिन दौर बदला है, बीजेपी बदली है। पहले बीजेपी, जैसा कहा, अटल अडवाणी जी की बीजेपी होती थी। आज बीजेपी मोदी और शाह साहब की, और उनकी अपना एक विजन है। तो बात इसलिए मैं सारी कर रहा था कि मैं बात करने जा रहा हूं मध्य प्रदेश बीजेपी के उन अध्यक्ष जी से जिन्होंने एक अलग तरीके से काम शुरू किया। और बीजेपी यहां उरूज पर है, लेकिन उस उरूज के दौर में बीजेपी को और क्या नई दिशा, क्या दशा देना है, इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ हैं हेमंत खंडेलवाल जी। मैं बहुत स्वागत करूंगा हेमंत जी। हेमंत जी, 4 महीने का लगभग आपको दौर हो रहा है और आपने अपनी टीम भी घोषित कर दी, और बाय एक्सीडेंट आप कहते हैं कि आप राजनीति में आए। पिताजी की विरासत थी, वो आपको दी गई, आपने संभाली। इन 4 महीनों का एक्सपीरियंस अगर मैं कहूं तो क्या एक्सपीरियंस है, क्या कुछ नया? आप कहते हैं कि आप एक साधारण कार्यकर्ता है, अध्यक्ष तो आप हैं, लेकिन ये दौर मिलने के बाद क्या आपने इन 4 महीनों में पाया? क्या कुछ हम कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नया हो जो आपने इस नए दौर में, जो कहीं आपने सीखा हो, कुछ एक नया कुछ मिला, एक नोट पहला? देखिए, 4 महीने में मैं जब प्रदेश अध्यक्ष बना तो मेरे लिए नया था। मैं तो जनजाति अंचल का हूँ और मेरी कोई अपेक्षा भी नहीं थी, और मैं कोई इतना बड़ा कार्यकर्ता भी नहीं था जिसको पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं जब आया तो मुझे बड़े बड़े नेताओं से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक हर से इंटरेक्शन का, बातचीत का मौका मिला। तो मुझे समझ में आया कि बहुत सारे हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपना जीवन, अपना समय, सब कुछ पार्टी के लिए देते हैं और उनकी कोई अपेक्षा भी नहीं है। तो मैंने ऐसे कार्यकर्ताओं को पहचानने का प्रयास किया कि जिनकी अपेक्षा है कि सिर्फ हमारी विचारधारा और पार्टी मजबूत हो, ना वे पद चाहते हैं, ना ही उनकी कोई अपेक्षा है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं से बातचीत हो, उनके अनुभव सुने, उनको साथ लेके चलने का प्रयास करें। और इसलिए मैंने प्रयास किया कि इन 3 महीनों में शायद ही ऐसा कोई कार्यकर्ता हो जो मुझसे मिलना चाहता हो और बात करना चाहता हो, उसे मौका ना मिला। ये बात अलग है कि निर्णय पार्टी के सामूहिक होते हैं, कोई मेरा अकेले का नहीं रहता है, लेकिन हर व्यक्ति की बात सुनने का मैंने प्रयास किया। और मेरे बड़े अच्छे अनुभव है कि इस दल में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनका समर्पण विचारधारा और पार्टी है, पद या सत्ता नहीं है।
बिल्कुल। आपने जैसे ही पद संभाला था तो आपने एक आपका बड़ा चर्चित वो रहा था, आपने कहा था जो दाएं बाएं चलेगा उससे परेशानी होगी। पहला आप पद संभालते ही साथ था और आपने कहा था कि समाज हमसे अच्छे आचरण की अपेक्षा करता है, हम सबकी जिम्मेदारी कि कार्यकर्ताओं का व्यवहार जनता की अपेक्षा के अनुरूप हो, ये आपने कहा था। लेकिन आप ये 3.5-4 महीने का आपका जो वक्त है, आप सांसद रहे, 2 बार के आप एमएलए हैं, कुछ घटनाक्रम हाल ही में ऐसे हुए हैं जिन्होंने थोड़ा कीड़ा पैदा करते हैं। बीजेपी पार्टी के अंदर डिफरेंस होती थी, हालांकि कुछ चीजें चेंज नहीं है, चाल चेहरे को लेकर कई बार आक्षेप लगते हैं, आरोप लगते हैं। तो ये जो घटनाक्रम है इनको लेकर के इन पे कुछ अंकुश लगे, क्योंकि पार्टी अल्टीमेटली बदनाम है, इस बारे में आप इस दिशा में क्या सोचते हैं? और आपने ये जो कहा था कि जो दाएं बाएं चलेगा उससे परेशानी, ये परिलक्षित नहीं हुआ कहीं, ऐसा लगता है? नहीं, किसी भी व्यक्ति ने पार्टी फोरम पे पार्टी की विचारधारा के खिलाफ अगर कुछ कहा है या बात की है या उसका आचरण पार्टी अनुरूप नहीं है तो हम उस पर तत्काल कार्रवाई करते हैं। जो कुछ घटनाएं हुई हैं, चाहे हमारा कोई पार्टी का बड़ा नेता हो, उसके परिजन ने ऐसी कोई घटना की हो जो पार्टी के आचरण के अनुरूप नहीं है, हमने तुरंत संज्ञान में लेके उसको उस पर कार्रवाई की है, बातचीत की है। और बाकी भी जितनी घटनाएं आप देखेंगे उस पर निर्णय लेने में हमने एक दिन का भी समय नहीं लिया। देखिए, पार्टी का परिवार बहुत बड़ा हो गया, निचले स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे या जिला स्तर पे बहुत सारे कार्यकर्ताओं का समावेश हो जाता है। जब हम 5-10 लोगों का निर्णय करते हैं तो हम उसके लिए पूरी चिंता करते हैं, लेकिन जब पार्टी में हजारों लाखों की संख्या में कार्यकर्ता हैं तो समाज में कई बार इस तरह के लोग, चाहे हमारी पार्टी हो या कई दीगर पार्टी हो, आ सकते हैं। इसमें स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म पार्टी में, बूथ स्तर पे भी हमारे 20-20 कार्यकर्ता, 65,000 बूथ हैं, तो 12-13 लाख लोगों में 4-6-10 लोगों गलत आ सकते हैं। लेकिन हम निर्णय लेने में और कार्रवाई करने में बिल्कुल संकोच नहीं करते, हम तुरंत कार्रवाई करते हैं और ये संदेश भी देते हैं कि दल में जो रहेगा उसे शुचिता का पालन करना पड़ेगा, पार्टी के प्रति समर्पण। और समाज में मैं बार बार कहता हूँ कि आपका आचरण ऐसा रहे कि समाज आपका सम्मान करेगा तो दल का सम्मान होगा, विचारधारा का सम्मान। बिल्कुल बिल्कुल। हेमंत जी, आपने जो आपकी नियुक्ति हुई तो माना गया, कहा गया कि मोहन जी का कंफर्ट लेवल थोड़ा सा, क्योंकि दोनों की एक जुगलबंदी और जरूरी होता है, सत्ता और संगठन मिलके ही, और दोनों का दायित्व लगभग बराबर है। लेकिन ये जो कुछ घटनाक्रम हुए, जैसे मैंने कहा इंदौर वाला कांड हुआ, इंदौर में चूहों के कुतरने से 2 बच्चियों की, नवजात बच्चियों की मौत का मामला, या छिंदवाड़ा में 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे मारे जाते हैं वो कफ सिरप के। तो यहाँ ये देखा गया है, मोहन जी की अकेले की जिम्मेदारी तो नहीं है, मुख्यमंत्री अकेला नहीं कर सकता, संगठन जो मशीनरी है वहां उनके लैप्सेस दिखे, और ये लगा संदेश ये निकला कि कुछ जो काम करना चाहिए मशीनरी को, नौकरशाही को, वहां उस लेवल पे, तो चूंकि संगठन और सत्ता के दायित्व बराबर होते तो उस लेवल पे आपको सोचते कि कसावट कहीं लगती है, आपको होना चाहिए? देखिए, हेल्थ का विषय बहुत बड़ा है। किसी एक हॉस्पिटल में अगर घटना हुई तो आप देखिए मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई की। जो कफ सिरप वाला मामला था, एक डॉक्टर ने प्राइवेट क्लिनिक से, प्राइवेट शॉप से कफ सिरप लिया, और जब इस तरह की घटना होने लगी तो मरीजों को जो रेफ़र किया वो अलग अलग अस्पताल में था। इसलिए 5-7 दिन शासन को, हेल्थ को ये पता करने में समय लग गया कि ये घटनाएं एक ही कारण से हो रही हैं। लेकिन जैसे ही संज्ञान में आया, मुख्यमंत्री जी खुद छिंदवाड़ा गए, उन्होंने त्वरित कार्रवाई की। नागपुर भी मेरे साथ बच्चों से को देखने गए। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, वे एक परिजन के यहाँ गए। इसमें कोई शक नहीं कि दुखद घटना है, और जिसके कारण से आमला के बच्चे थे। हाँ, तो एक डॉक्टर के कारण और एक ही जगह से मेडिसिन के कारण में ये घटना हुई। सरकार की इस समय में जो भी नीतिगत जो उसमें निर्णय लेना था सरकार ने लिया। प्रशासनिक जहाँ पे चूक थी उसे सरकार ने दूर करने का प्रयास किया। लेकिन कोई भी सिर्फ ये मेडिसिन बनता है
तो जिस स्टेट में बनता है वहाँ से लाइसेंस दिया जाता है, वहाँ उसकी चेकिंग होती है, वहाँ किस तरह से बन रहा है ये जिम्मेदारी उस राज्य की है। और मुख्यमंत्री जी ने उसके बाद उस विषय पे संज्ञान लेके उसमें कड़ी कार्रवाई की। मैं समझता हूँ कि जो भी कमी दिखती है उसे सरकार दूर करने का प्रयास करती है। अच्छा, कुछ खाकी और खाकी को लेकर आता है कि जैसे अभी घटनाक्रम ने बड़ा दुखी किया जो सिवनी से आई। सिवनी में जिस तरीके का वो हवाला वाले मामले में वो डीएसपी लेवल की अफसर, नहीं डीएसपी 2000, ये जो करप्शन की कैसे दहशत कुछ कम हो रही, क्या हो रहा है इसमें, कैसे दिखते हो? और ये आपको बार बार लगता है हेमंत जी, क्षमा चाहते हुए, कि अब पन बिकने लगे। मैं नहीं कहता कि मोहन जी का राज है, ये जनरल कमलनाथ जी के दौर में आप लोग ब्लेम्स करते थे, आज वो ब्लेम्स करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है लाइए और ऑर्डर ले जाइए। तो इसमें आप, क्योंकि आप बहुत अलग सोचते हैं, आपने जो शुरुआत की थी और मुझे लगता है आपका विजन जबरदस्त है, तो क्या इन चीजों से बचने के लिए क्या कुछ हो सकता है? ये संदेश गलत जो जाए। देखिए, जो सिवनी की घटना है, ऐसे कई बार आम जनता की चर्चा में रहता है कि इस तरह की ब्लैक मनी कई बार कई जगह से पास होती है। मैं सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि जैसे ही सरकार के संज्ञान में आया, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई होगी जी। जो इतने लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई, इतने लोग अरेस्ट हुए, नहीं तो सिर्फ शोकाज दे के काम हो जाता। अगर सरकार को पुलिस की कोई भी लापरवाही की तरफ अगर सरकार थोड़ी सी नरम रहती तो इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आप समझिए कि मध्य प्रदेश के इतिहास में जो हवाला का जो कांड हुआ पैसे का, उसमें इतने 10-11 लोगों पे कार्रवाई होना, उनको अरेस्ट करना और उनके खिलाफ में बर्खास्तगी जैसे स्टेप पुलिस विभाग ले रहा है या कार्रवाई कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार का निर्णय अपनी जगह सही है, सरकार ने कड़े कदम लगाए। लेकिन आपकी एक बात से मैं सहमत हूँ कि चाहे राजनेता हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, इसमें सबको अपने आचरण पे एक बार विचार करना चाहिए और हम सबकी जिम्मेदारी है, एक मुखिया की नहीं है, बिल्कुल सबकी जिम्मेदारी है कि चाहे भाजपा का कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस का, उसने अपने आचरण पे ध्यान देना चाहिए कि समाज में एक विशिष्ट स्थान पे है। ब्यूरोक्रेसी का छोटा सा भी अधिकारी हो, उसने सोचना चाहिए कि लोगों की उससे क्या आस है। मैं समझता हूँ कि हम सबको एक बार अपने आचरण पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार का जहाँ तक सवाल है, सरकार ने बड़ा स्टेप लिया और बड़ी कार्रवाई की और उससे पूरे प्रदेश में आप देखेंगे कि माहौल में परिवर्तन आएगा और लोगों में एक सरकार के प्रति ये संदेश है कि अगर ऐसी कोई भी काम होगा तो सरकार का निर्णय करेगी। आपने कहा परिवार बहुत बड़ा होता है, तो परिवार बड़ा होने से कुछ लोग होते हैं, चंद लोग, लेकिन अल्टीमेटली बदनामी तो पार्टी सरकार की ही होती है। तो ऐसे में और खासकर जैसे कुछ कांड हुए, आप देखते हैं कि वीडियो हैं, फोटोज हैं, झूठ नहीं बोला करती हैं, कई बार बड़ी दिक्कत होती है। अभी हाल ही में जैसे भोपाल में एक कांड हुआ था, उसमें तस्वीरों ने बड़ी पार्टी को संकट में डाला। कुछ जो सीधे कहूँ तो वो जो मछली वाला मामला था, उसमें तस्वीरें आई। तो आप एज ए अध्यक्ष क्या मशवरा देंगे जो आपके दल के, चाहे वो आम कार्यकर्ता हो या टॉप लेवल का कार्यकर्ता, क्या कुछ एहतियात बरतना चाहिए? क्योंकि आप बहुत सोचते हैं सारी दिशाओं। नहीं, बिल्कुल, अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो उस पर पार्टी ने भी कड़ा संज्ञान लिया है। और आप देखिए, मुख्यमंत्री जी की तरफ से जितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती थी उस जो रैकेट था उसके खिलाफ हुई है। अभी तो हमारी सरकार ने स्वयं संज्ञान लेके कुछ जो एकेडमी चलती थी, जो कारतूस का मिसयूज़ करती थी, उसको लेके भी प्रशासन ने स्वयं संज्ञान लेके कार्रवाई की है। तो सरकार के ध्यान में जहाँ जहाँ बात आ रही है, संगठन भी, आप समझिए कि ये जो घटनाएं हैं, संगठन भी सरकार को लगातार बता रहा है। मैं यही पूछ रहा था मेरे को जैसे आपसे सिंधी वाली घटना कही, जी जी, तो आप विश्वास मानिए, हमारे जैसे ही नॉलेज पे कोई बात आती है हम सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। और मैं मोहन जी को और सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम इन सब मामलों में कड़े निर्णय करें, ताकि समाज में, ब्यूरोक्रेसी में, अधिकारियों में, सब में ये संदेश जाए कि सरकार इन सब चीज़ों को लेके स्ट्रिक्ट है, कड़े कदम उठाएगी।
देखिए जो गुना वाला कांड हुआ, गुना वाले कांड ने जो आपने, हालांकि उसको 24 घंटे लगे आपको उसको पार्टी से हटाने का, जो निकल कर आया है, जैसे उसने थार से कुचल दिया, ट्रैक्टर से कुचल, मतलब ये घटनाक्रम ऐसे और भी हुए। जैसे आप दूसरा घटनाक्रम हो जिसमें वो पैर धोकर पिला दिया गया, एक अलग तरह का संदेश जा रहा है। तो ऐसे मामले, और ये जो खासकर पद की, जो पार्टी ने पद दिया है या पार्टी से जुड़ा आदमी, इसको क्या संदेश होगा? गुना वाला मामला, घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। वो एक पारिवारिक विवाद था जी। और उस व्यक्ति पे पुलिस प्रशासन ने भी कड़ी कार्रवाई की है और करनी भी चाहिए, लेकिन वो एक बूथ का अध्यक्ष था। मैंने आपको बताया कि इतने निचले स्तर पे पता नहीं हो पाता नीचे के कि कौन व्यक्ति को चयन हुआ। कार्रवाई में ऐसी सूचना आ रही कि अभी तक एक आध आदमी गिरफ्तार हुआ था? पूरी नहीं, पूरा पुलिस पूरी अलर्ट है और आप देखेंगे कि सही समय पे जो भी कार्रवाई करनी है पुलिस कर रही है। और आप देखेंगे कि जो एक्शन होना है वो सरकार ले भी रही है, स्टेप भी उठा रही है। जो भी दोषी होंगे उन पे कार्रवाई भी होगी, गिरफ्तारी भी होगी और जितना कड़ा निर्णय लेना चाहिए हमारा पुलिस भी ले रही है और शासन भी ले रहा है। और पार्टी का जहाँ तक सवाल है तो छोटे ही कार्यकर्ता, लेकिन हमने 1 मिनट में निर्णय लिया कि पारिवारिक विवाद भी है और इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया, तो जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। हम भी सरकार को कहेंगे कि इस पर जितनी कड़ी कार्रवाई करे करना चाहिए। हेमंत जी, आपने अपनी टीम की घोषणा कर दी और ये निकल कर आया कि आप ऐसे अध्यक्ष हैं जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी टीम घोषित कर दी। पहली जो उसकी चेहरा सामने आ गया है, आपने 25 लोग आपने जगह मिली है। इसमें ये लिखा है कि हेमंत जी बड़े निर्लिप्त निष्प्रह अध्यक्ष हैं और उनकी कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है। वो तो चाहते हैं कि जो काम करे उसको मौका मिले, लेकिन इसमें निकला कि कहीं दबाव, प्रभाव, बैलेंस बनाने की कोशिश हेमंत जी की तरफ से हुई है। एक नोट इस पर, उसमें साथ में अगला इसी से जुड़ा छोटा सवाल करूंगा, लेकिन पहले इस पर नोट की क्या बैलेंस, क्या ये दबाव या जो कहीं प्रभाव, इसमें काम ज्यादा कर गया ऐसा? देखिए, दबाव तो किसी का नहीं रहता, लेकिन हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता जिन्होंने वर्षों पार्टी को दिए, उनके सुझाव लेने में कोई दिक्कत नहीं। पार्टी सबके सुझाव से, सामूहिक निर्णय से चलती है। मैं अध्यक्ष के नाते अकेला निर्णय करूं तो पार्टी में अगर सब लोगों का, समूह का एक विचार नहीं होगा तो पार्टी एक निर्णय पे नहीं आ पाएगी। तो ये बात निश्चित है कि मेरा अकेले का निर्णय नहीं, हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों ने मिलकर निर्णय किया और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो सबको साथ में लेकर चलना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी विचारधारा से हटेगा तो तनिक भी विचार नहीं करेंगे उस पर कार्रवाई करने में, लेकिन सामूहिक निर्णय हो, सबको लेके चले। हर बड़ा नेता या हर बड़ा कार्यकर्ता जिसने पार्टी में अपना जीवन दिया है उसकी बातों का सम्मान रखना मेरा अध्यक्ष के नाते फर्ज है। बिल्कुल। इसमें ये रहा कि प्रमोशन को लेकर कहीं बात उठी कि कम, लेकिन ठीक है, आप लोग, मोहन जी भी तीसरी बार के विधायक और सीधे मुख्यमंत्री, आप 2 बार के और सीधे प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी सबको मौका देती है, बार बार कहा जाता है। लेकिन यहाँ जो चीज़ें हैं कि जो MP है, MLA है, इन्हें अवसर, कई लोग ऐसे हैं जिनसे काम, क्योंकि इनकी अपनी व्यवस्थाएं होती है, तो ये क्या आपका सोच रहा होगा कि उनको जो जगह मिली, ठीक है, टीम मैं कैप्टन अपने हिसाब से टीम चाहता है, तो बहुत सारी तो एक लंबी फहरिस्त है और सबको संतुष्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी कि ये की जगह कुछ और हो सकता था। देखिए, सांसद विधायक को ले ये भी जरूरी नहीं और ना ले ऐसा कोई नियम नहीं सर। मैं भी विधायक के नाते प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो कुछ जगह जरूरी हमें था, तो हमने बिल्कुल 2, 3, 4 लोगों को लिया है जहाँ हमें लगा कि हमें उन समाजों में या उस वर्ग में हमें प्रभावी ढंग से काम करने की अपेक्षा है, तो हमने वो निर्णय किया। हमने बहुत ज़्यादा सांसद विधायकों को नहीं लिया और ना लें ऐसा भी कोई निर्णय नहीं, क्योंकि चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, कहीं ना कहीं सांसद और विधायक रहते हैं, तो मेरे अलावा कोई सांसद विधायक नहीं रहेगा ऐसा कोई नियम नहीं। इसलिए जितनी ज़रूरत थी, जितनी पार्टी की को लगा कि लेना चाहिए, उतने ही लोगों को हमने लिया। देखिए, बीजेपी जो मोदी शाह साहब की बीजेपी, यहाँ लगातार ये कहा जाता रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन एक जनरल परसेप्शन है कि कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई। और मध्य प्रदेश तो जब 2023 के विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा, तो आपने बड़ी तादाद में लोग आपके पास आए
और सरकार को, आप जो कमलनाथ की सरकार थी उसको गिराने के आरोप आक्षेप भी आप लोगों को लगे, हालांकि आपने उसको कुछ लेकर कहा था। तो ये जो आपकी जो टीम बनी उसमें भी कहीं कांग्रेस युक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की टीम दिखती है एक नोट इस पे, और साथ में सरकार जो कमलनाथ जी की थी उसमें आपने कुछ सफाई दी थी, कुछ आपने कहा था, दोनों पे एक नोट दीजिएगा प्लीज। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस विचारधारा से लोगों का मोह भंग हो रहा है, और इसलिए कांग्रेस के अच्छे लोग जो एक समय पे समर्पित थे कांग्रेस के लिए, उन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं नेतृत्व तो कांग्रेस का वैसा नहीं है जैसा कांग्रेस का आज़ादी के समय या उसके बाद हुआ करता था। तो उनका अपने नेतृत्व से मोह भंग हो रहा है। जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो जिनका कहीं किसी क्षेत्र में प्रभाव है, उन्हें लेने में कहीं दिक्कत नहीं। आज भी कांग्रेस से कोई आए या कहीं से आए, भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा पे चलती है, और जो भी मेहमान आता है उसे हमारे घर का जो नियम कायदा है वो मानना पड़ता है, और मान भी रहे। और इसलिए हमारी विचारधारा के साथ अगर कोई चलना चाहता है तो उसे लेने में कोई परहेज नहीं। हमारी विचारधारा जब जनसंघ बनी, जब भाजपा बनी, जब जो विचारधारा, जो विचार को लेके भारतीय जनता पार्टी चली थी, दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संदेश को लेके, आज भी हम उस पर कायम हैं। कोई दल का कार्यकर्ता अगर इन विचारों के साथ आना चाहता है तो उसका स्वागत है। उसका कांग्रेस से मोह भंग क्यों हो रहा है, ये उसके नेतृत्व को सोचना चाहिए, ये हमारे लिए विचार का विषय नहीं है। बस 2-3 सवाल मैं खत्म करूँ। एक सवाल ये चाहूंगा, जैसे कहीं निकल कर आए ग्वालियर नर्क हो गया, ऐसे ये इस तरीके के बयान आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा, यदि मंच अपने फोरम पर बात की जाए, आप ना करें ऐसी बातें बाहर, क्योंकि जब मीडिया में बोलते हैं तो एक नेशनल न्यूज बन जाती है, इस पे कुछ सोचते हैं कि कुछ होना चाहिए? मेरी उस विषय पे बद्री से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जो बाहर आया है वो शब्द मैंने नहीं कहते, ऑन कैमरा है सर, ऑन कैमरा है सर, ऑन तो मैंने उनसे बात भी की है, और इस तरह के कोई विषय आते हैं तो जरूर हम संज्ञान में लेते हैं कि इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए। सत्ता और संगठन की जब हम बात करते हैं, दोनों की जो बात करते हुए ये भी आता है, बस मैं 2-3 सत्ता संगठन में कुछ खासकर कैबिनेट से निकलती है बातें, खूब छपती भी हैं, लगातार बात होती है कि कुछ खटपट चल रही है, सीनियर्स परेशान है, इसको लेकर कुछ सुझाव आप कभी मोहन जी को देते हैं कि इसमें है कितना, क्या आपको लगता है? देखिए, कैबिनेट में एक सामूहिक डिस्कशन होता है, तो कई बातें आती हैं, आनी भी चाहिए। कैबिनेट ऐसी फोरम है जहां हर मंत्री अपनी बात कहे। कई बार कई बातें जो बाहर नहीं आना चाहिए वो आ जाती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी सारी कैबिनेट की बैठक हुई होगी। शायद एक आधी कोई विषय ऐसा होगा जो चर्चा में आया होगा, बाकी तो सामूहिक निर्णय होते हैं, और सभी लोग, सभी तरह की बातें होती हैं, प्रदेश में क्या चल रहा है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे फोरम में बातचीत होनी भी चाहिए, तभी तो प्रदेश की जो हमें लगेगा कि ये चीज़ में सुधार करना है तो हो पाएगा। हेमंत जी, कार्यकारिणी बाकी आपकी कब तक? और दूसरा, जो राजनीतिक नियुक्तियां, बड़ा इंतजार है, खून पसीना बहाता है, जो आपका पूरी देव दुर्लभ कार्य करता है, तो उस दिशा में कहाँ है गाड़ी, किधर खड़ी है? 2 साल हो रहे हैं मोहन जी, कभी कुछ राजनीतिक नियुक्तियां प्लस आपकी एक्सपॉन्ड कार्यकारिणी? नहीं, जो भी हमें नियुक्तियां करनी है, हमने प्रदेश पदाधिकारी भी बनाए, बाकी भी जो शासकीय नियुक्ति करनी है वे भी हम शीघ्र करेंगे। हमारे केंद्रीय नेतृत्व से, प्रदेश के नेतृत्व से बातचीत करके जहाँ पे भी हमें जिसे नियुक्त करना है वो काम हम जल्दी और समय पे करेंगे। कल SIR की घोषणा हुई, 12 राज्य हैं, मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल है, और मध्य प्रदेश को लेकर बीच में उंगलियां उठी। कांग्रेस ने ये ब्लेम्स किए थे कि कहाँ कितने कितने वोट काटे गए, क्या हुआ। कंडेम जो करना था वैसा निकल के आया नहीं है मतलब एक चीज। और अब चूंकि SIR का अनाउंसमेंट हो गया, तो इस दिशा में कुछ आप किस तरीके से आगे आपका प्लानिंग? कांग्रेस बार बार कहती है कि वोटर लिस्ट में उसे कोई कमी दिखी, उसके लिए कोई ठोस सबूत देती नहीं है। जब SIR आया है तो निश्चित तौर पे अगर वोटर लिस्ट ठीक हो रही है, किसी विदेशी का नाम है, किसी का 4 जगह जुड़ा है, कोई दूसरे राज्य में और जुड़ा है, तो उसकी अगर सही पड़ताल हो रही है और सही वोटर लिस्ट आ रही है तो चुनाव आयोग का भी धन्यवाद करना चाहिए, और कांग्रेस को तो सबसे पहले इसका स्वागत करना चाहिए कि एक भी कमी वोटर लिस्ट में नहीं रहनी चाहिए। ये हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है, और हमें चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहिए कि वह गंभीरता से इस विषय पर काम कर रहे हैं। आप सांसद 1 बार के 2 बार के विधायक हैं, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा का अपने देश में नाम रहा है,
उसका जो काम करने का तरीका, उसमें जिस तरीके की चर्चा है, इसमें डिटोरिएशन हुआ है। तो आप चूंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो एटलीस्ट आपके अपने दल और राज्य विधानसभा में अधिक चर्चाएं हों, अधिक अवसर प्राप्त हों जब बहुत अच्छे कानून बनते हैं। इस दिशा में आपका कोई सुझाव या आपने कुछ दिया है स्पीकर साहब को, ये क्या चाहते हैं आप एज ए प्रदेश अध्यक्ष? नहीं, विधानसभा का फोरम एक ऐसा है जहाँ जितनी चर्चा होगी वो राज्य के हित में होगी, समाज के हित में होगी। ज़्यादा मीटिंग्स भी होनी चाहिए, चर्चाएं भी होनी चाहिए और सभी लोगों ने उसमें अपनी बात रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम जनता का यदि सही में हित करना चाहते हैं तो हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग जनप्रतिनिधियों ने करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि विधानसभा के दिन ज़्यादा चले, इसके लिए सत्तारूढ़ पक्ष की तो जिम्मेदारी है, लेकिन कई बार विपक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है कि विधानसभा चल ही नहीं पाती। तो सभी दल मिलकर ये तय करें कि हमारी विधानसभा एक अच्छा फोरम बने, अच्छी बातें आएँ, विषय अच्छी तरीके से रखें, सरकार भी उन पर विचार करे, विपक्ष भी नीतिगत बात करे, व्यक्तिगत ना करे। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा फोरम है और लोकतंत्र को हम अगर मजबूत करना चाहते हैं तो विधानसभा को भी हमें मजबूत करना चाहिए। जिस उरूज पर मिला है मध्य प्रदेश में हेमंत जी को संगठन, तो क्या और प्लानिंग? 29 सीटें इतिहास, बाकी आप विधानसभा में बहुत मजबूत स्थिति में लगातार, तो क्या एड ऑन करना चाहेंगे? कुछ प्रोग्राम आपके एक आध दो आप जो करने चाह रहे हो, बड़े कुछ आपका प्लानिंग हो कि इस दिशा में पड़ रहा है? और इसके बाद आखिरी सवाल करूँगा। देखिए, 29 सीट आना निश्चित तौर पे हम 100% सीट जीते, लेकिन कोई तो बूथ होगा जो हम नहीं जीते, कोई तो विधानसभा होगी जो हम नहीं जीते, कोई तो वर्ग होगा जो शायद हमसे कम जुड़ा हो, कोई तो क्षेत्र होगा जहाँ शायद हम पीछे हों। हर जगह हमारी विचारधारा, हमारा कमल खिले, लोगों के दिल में भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा के लिए सम्मान रहे। एक अध्यक्ष के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते, एक अध्यक्ष का दायित्व मिला है उस नाते मेरा प्रयास रहेगा कि हर जगह हम पहुंचने का प्रयास करें। जीत ना एक बड़ा काम है, लेकिन उससे बड़ा काम उस जीत को बरकरार रखना है। मेरी अंतिम सवाल, लो प्रोफाइल कर, लेकिन सख्ती भी है, ऐसा नहीं कि सख्त ना हो। तो जो आपने कहा जो दाएं बाएं चलने वाले हैं उनको ठीक किया जाए, कब ठीक कीजिएगा? क्या प्लानिंग उस दिशा में? एक संदेश जाए आखिरी साहब। जो भी विषय ध्यान में आ रहे हैं उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं और संज्ञान भी ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि चुनाव के समय में ये चीजें ज्यादा आती हैं। आपके पास 2 टास्क हैं शायद आपके पास, स्थानीय सरकारों के चुनाव, स्थानीय सरकार के चुनाव है वो है, तो उसके लेके पहले से ही हमारी तैयारी है। और अगर कोई भी पार्टी विचारधारा से अलग चलेगा तो उस पर निश्चित तौर पे हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। और पार्टी का अनुशासन और पार्टी की विचारधारा सबसे पहले। बहुत महत्वपूर्ण सवाल छूट रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ लोगों के साथ घटनाक्रम हुआ, जैसे आप ही के मुल्ताई में घटनाक्रम हुआ, उसके साथ, या छिंदवाड़ा में हुआ, माफ कीजिएगा नरसिंहपुर में हुआ, जहां वो बंदे को पीटा भी गया और उसके खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया और पीटने वाले कांग्रेसी थे और वो बड़ा गदर भटकता रहा। उज्जैन में ऐसा हुआ, उज्जैन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो भारतीय किसान संघ है उसको मैदान में उतरना पड़ा कि वो जो मसला है वहाँ लैंड पुलिंग वाला। तो ऐसे घटनाक्रम ना हो, इसको लेकर भी कुछ की संघ और समन्वय की बात करें। नहीं, देखिए, एक आध दो जगह घटना हुई है, चाहे मुल्ताई की बात करें, छिंदवाड़ा, सभी दूर पुलिस ने संज्ञान लिया है। उज्जैन का विषय जो है उसमें किसान संघ से भी बातचीत चल रही है और हमारा जो बड़ा कुंभ है वो अमित शाह जी के दरबार तक भी पहुंचा, जहाँ कुंभ है, जहाँ इस बार पिछली बार से 4-5 गुना 10 से 20 करोड़ लोग आएंगे, उनकी भी चिंता प्रशासन को करनी है और किसानों का हित रहे उसकी भी चिंता करनी है। सरकार दोनों तरफ सोच भी रही है और विचार भी कर रही है। और चाहे किसान संघ हो चाहे कोई और हो, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और सबकी बातों को लेके ही सरकार निर्णय करती है और हर वर्ग संतुष्ट रहे और हम विकास में भी आगे बढ़े। दोनों बातों को लेकर सरकार चल रही है और चलेगी भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने, बहुत शुक्रिया। तो मित्रों, आप थे हेमंत खंडेलवाल जी, जिन्होंने पूरा रोड मैप भी रखा है, रोड मैप के अलावा साफ कर दिया कि जो उन्होंने कहा है उस पर वो अडिग है और वो आपको परिलक्षित होगा।
तो ये पूरी चर्चा आपको कैसे लगी, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और हमारी ये चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और सिमरा रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।